खाड़ी में एक बार फिर जंग की आग सुलगने लगी है। एक बार फिर लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग छिड़ सकती है। दरअसल लेबनानी सशस्त्र गुट हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम ने इजराइल को खुली धमकी दी है। एक इंटरव्यू में कासिम ने कहा है कि उनके गुट की क्षमता बरकरार है और वो हार नहीं माने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह के ड्रोन का इजराइल पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के घर तक पहुंचना उसकी ताकत है। दरअसल अक्टूबर 2023 में इजराइल ने दक्षिण लेबनान पर हमला किया था। इसके बाद दोनों के बीच 13 महीने तक जंग चली थी। नवंबर 2024 में दोनों के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ था। इसके तहत इजराइल सेना को 60 दिनों के अंदर लेबनान से हटने का निर्देश दिया गया था। हालांकि तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी लेबनान में इजराइल की सेना मुस्तैद है, जिससे नाराज हिजबुल्लाह ने इजराइल को कड़े परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। नईम कासिम ने एक इंटरव्यू में दो टूक कहा है कि इजराइल अगर लेबनान के इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति बनाए रखेंगे तो उसे परिणाम भुगतने होंगे। हमारी लड़ाई की क्षमता आज भी बरकरार है, हमें कमजोर समझने की भूल न की जाए। साथ ही नईम कासिम ने कहा कि हिजबुल्लाह की सुरक्षा में कुछ खामियां हुई थीं, लेकिन इनसे निकलते हुए समूह आज मजबूती से खड़ा है। हिजबुल्लाह की क्षमताओं पर बात करते हुए उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के केसरिया स्थित आवास पर हुए ड्रोन हमले का भी जिक्र किया। कासिम ने कहा, हिजबुल्लाह का नेतन्याहू के घर तक पहुंचना साबित करता है कि हमारी लड़ने की क्षमता बरकरार है। फिलहाल हम उस फेज में हैं जहां खुद को बेहतर करने के लिए रणनीति पर नए सिरे से काम हो रहा है। कासिम ने कहा कि इजरायली सेना लेबनान में बनी रहती है तो हम दुनिया को दिखाएंगे कि इजराइल कूटनीति के माध्यम से पीछे नहीं हटता है, वो सिर्फ युद्ध से ही पीछे हटता है। इजराइल केवल हथियारों की भाषा को समझता है। कासिम ने युद्ध विराम समझौते से हटने पर इजराइल को चेताते हुए कहा कि इजराइल के पास अपने किसी भी लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता है। ऐसे में अगर कब्जा जारी रहता है तो हम लड़ेंगे। कासिम ने कहा कि हम इजराइल के साथ एक समझौते पर पहुंचे और हमने गोलीबारी बंद कर दी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे कुछ नहीं करेंगे। इसके साथ ही कासिम ने अमेरिका पर भी लेबनान के मामलों में दखल देने का आरोप लगाया है। अपने इंटरव्यू में कासिम ने अपने लड़ाकों की तारीफ करते हुए कहा कि जिस तरह आपने हमेशा अपना सिर ऊंचा रखा है, उसी तरह आगे भी रखना है। आप नसरल्लाह के बेटे हैं, उनकी मौत को हमने एक विजय घोषणा की तरह देखा है। हम आखिरी सांस तक लड़ने वाले लोग हैं। साथ ही कासिम ने ईरान की भूमिका की भी तारीफ की। आपको बता दें कि लेबनान को ईरान हथियार सप्लाई करता है। कासिम ने ईरान को अपना मित्र देश बताया। कासिम ने लेबनान और ईरान के बीच उड़ानें फिर से शुरू करने का भी आह्वान किया। साथ ही अमेरिका पर लेबनान की सरकारी नियुक्तियों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। कासिम ने कहा कि हम इस पर काम कर रहे हैं कि अमेरिकी हस्तक्षेप को कैसे रोका जाए और उससे कैसे निपटा जाए। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।